प्रत्येक घटना ईश्वर की इच्छा से घटित नहीं होती, अपने कर्मों के परिणाम से घटित होती है। ईश्वर ने विधान रच दिया, जो जस करे तास फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है। अब आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छी घटना घटेगी, बुरे कर्म करोगे, बुरी घटना घटेगी। भगवान की तरफ से घटना तो तब घटती है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का या भजन का प्रभाव प्रकट होता है, तब भगवान की तरफ से, नहीं तो अपने कर्मों का ही जाल होता है। तो जो हम फिर नवीन कर्म क्यों करें? तो पूर्व प्रारब्ध हमें सुख और दुख देगा। हमें सुख और दुख से ऊपर उठकर परमानंद में निमग्न होना है। हमें भजन रूपी नवीन कर्म करना है, परोपकार रूपी नवीन कर्म करना है। गंदे आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरण हमें करने हैं। ये हमें करने के लिए मनुष्य जीवन मिला। भगवान केवल न्यायाधीश है, वो न्याय करते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका फल वो देते हैं। हाँ, जब हम शरण में हो जाते हैं तो अलग विधान चालू हो जाता है। कर्मों का नाश करके भगवान उसे मोक्ष देते हैं, भगवान अपने पास बुला लेते हैं, भगवान उसे प्रेम देते हैं। पर जब तक भगवान से विमुख है तब तक कर्म के जाल में फंसकर पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख और विविध योनियों में जन्म मरण, ये चक्र चलता रहता है। Like, comment, and subscribe.